बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे रिडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर, रिडॉक्स पर, जिसमें अभी मैं बात कर रहा था ऑक्सीडेशन के ऊपर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के अंदर मैंने बताया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन and number 3 removal of electrons। ठीक है, और ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट है रिडक्शन। इट मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, addition of hydrogen and number 3 addition of electron। लेकिन मैंने कल की बात ध्यान की कि हम स्पेशली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जब भी डिफाइन करते हैं तो इसकी बेस पर हम बयान करते हैं, उनकी बेस पर नहीं होती है, लेकिन स्पेशली हम इसकी बेस पर इसको बयान करते हैं। तो कल मैंने जो है वो इनकी एग्जांपल के लिए बताया था कि ये जब ये दाखिल हो इसमें दाखिल किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड के अंदर जब भी ऑक्सीजन दाखिल होगा वो भी ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड से निकलेगा वो भी ऑक्सीडेशन होगा। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास में बात है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, तो ये मैं दो तरीके से कंपाउंड बेस्ड भी समझाऊंगा तो ताकि समझ आ जाए कि किस तरह हमारे पास जो है वो कंपाउंड बनते हैं और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तबादला होता है, एक्सचेंज होता है, वो कौन किस तरह लेता है और किसकी क्या होती है, किसकी ऑक्सीडेशन होती है, किसकी रिडक्शन होती है। तो फर्स्ट मैं सिंपल जो है वो बयान कर रहा हूं एग्जांपल। अब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ज्यादातर होता है मेटल से अंदर, क्योंकि मेटल जो है इसकी जो है वो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंतहाई कम होती है, स्पेशली जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 जिन्हें हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये सबसे ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को शो करती है। तो इसमें मैं लिखता हूं सोडियम है, इसके रिलेशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के रिमूवल क्या दे रहा है, ऑक्सीडेशन, ये भी हमारा ऑक्सीडेशन करता है। कॉपर जो है क्लास में हम लोग ने बात की थी कुछ एलिमेंट्स ऐसे जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ये सब के सब मेटल्स होती हैं और इसमें हमारे पास आता है डी ब्लॉक जो इनर है और आता है एफ ब्लॉक जो हमारे पास है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि हमारे पास हम लोग की बात क्लास में बात बताई थी कि आप लोगों का जो एस एंड पी ब्लॉक उसके दरमियान में हमारे पास क्या है, डी ब्लॉक, और सबसे नीचे जो एक्टिनाइड्स और लेथनाइड्स का ग्रुप दिया हुआ है जिसे हमने एन ब्लॉक में रखा है, वो हमारे पास जो ये प्रोडक्ट से बाहर निकाला हुआ है इस तरह से आउटर, और हमारे पास जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं बिल्कुल सेंटर में होंगे इस तरह से इनर, इसे बोला जाता है इनर ट्रांजिशंस। तो यहां पर कॉपर जो है वो हमारे पास ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। ये दो तरह के नजदीकी आप लोग ट्रांजिशन मेटल्स है, इनकी वैलेंसी जो है वो वेरिएबल होती है। क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसी इसके यहां पे होते हैं, लेकिन जो हमारे पास ये है इनकी कांस्टेंट वैलेंसी रहती है, इनकी वैलेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, अब कॉपर जब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है इसकी वैलेंसी बनती है +1, इस सूरत में कहलाता है क्यूप्रेस। कॉपर जो है जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है इसकी वैलेंसी बन जाती है +2, इस सूरत में इसे बोला जाएगा क्यूप्रेट। इसका हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, ऑक्सीडेशन करता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि जितनी मेटल्स है वो क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है। तो ये हमारा मैग्नीशियम है, इसका हमारे पास आयरन है, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो इसकी वैलेंसी +2 बन जाएगी, उस सूरत में क्या रहेगा, ये पहला साइन
जब आयरन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, इसकी वजह से बनती है +3, तो सूरत में क्या रहता है डायरेक्ट। ठीक है, ये सिंपल फॉर्म है। अब मैं लिखता हूं कंपाउंड, तो उसमें बताता हूं कि किसकी ऑक्सीडेशन, कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं जिंक की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब हमारे पास बनता है जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हमारे पास इसमें से हाइड्रोजन गैस जो है क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। इससे पहले हम HCl की फॉर्मेशन प्रोसेस लेते हैं। हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ मिलता है तो यहां पर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं, और क्लोरीन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। क्लोरीन के रिलेशन में 7 और इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या करेगा कि इनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पैदा होगा। क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसके अंदर ये हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर देगा, एक ये शेयर कर देगा, 2 हो गए, बाकी शेष रह गए 2 1 मिलके इसके लिए मिलेंगे और 2, क्योंकि क्लास में मैंने आपको बताया है कि वहां 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम, जो कि डुप्लेट रूल को ओबे करते हैं। बाकी जितने एलिमेंट्स इन 2 के अलावा है ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं। तो ये भी हमारे पास निश्चित शेयर कर लेगा, तो हमारे पास इसमें क्या बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन समझ में बात है। अब यहां पर HCl ने जिंक के साथ रिएक्शन किया है। अब जिंक हमारे पास मेटल है और जिंक के पास रुझान है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेती है। आगे समझ में बात की, बड़ी बात है कि हां समझना। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, अब ये HCl है, तो अगर इसके पीछे फॉर्मेशन में जाए तो यहां पर क्लोरीन के कितने एटम है, 2 एटम है। क्लोरीन के कितने एटम है, 2 एटम। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर रहा है वो क्या, कौन ले रहा है, Cl2। मींस के क्लोरीन के नीचे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, किसके आए हैं, जिंक के आए हैं, जिसकी वजह से जिंक इसके साथ जुड़ गया। लगे समझ में आपने। अब जिंक जो है इसकी क्या होनी है बेटा, सबको समझ आ रही है बात की कि जिंक जो है इसके पास रुझान है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको रिमूव कर दिए। ठीक है, अब क्लोरीन इसके अंदर मैंने यहां पर क्लोरीन साथ मिलाया है, पिछले फॉर्मेशन दिखाई है, इसके अंदर आपके पास क्लोरीन के कितने, क्योंकि क्लोरीन इस फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, गैसेस है मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, तो इस वजह से यहां पर क्लोरीन के हम 2 एटम शो किए, मॉलिक्यूलर फॉर्म में 2 एटम। ये 2 एटम इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसके थे, जिंक के, जिसकी वजह से जिंक किसके साथ जुड़ गया, क्लोरीन के साथ। तो यहां पर जिंक की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। और जिंक की ऑक्सीडेशन किसके अंदर हुई है, तो जिंक ने क्लोरीन से मिलाया है, क्लोरीन से मिलाया है, लिहाजा हमारे पास जिंक की ऑक्सीडेशन किसके अंदर हुई, जिंक क्लोराइड के अंदर। सबको समझ आ रही है बात की। अब सेकंड टाइप है यहां पर हमारे पास है हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या है, यहां पर तुम्हें मैंने जैसे बताया है कि यहां पर हाइड्रोजन 2 एटम थे, एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्लोरीन से जुड़ा था। अभी यहां पर क्लोरीन ने हाइड्रोजन को छोड़ दिया और किसके साथ जुड़ गया, जिंक के साथ। और जो हमारे पास हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर था, वो हाइड्रोजन क्या कर दिया, वापस ले लिया, और जब दोबारा वापस ले लिया तो क्या बना दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्म। और जब किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकलती है तो वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन इसके साथ होगी, लेकिन हक तो यही पहुंचता है कि यहां पर मैं बोलूं कि इसकी ऑक्सीडेशन इसके अंदर हुई, हक यही पहुंचना, जैसे बताया कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, इसके साथ इसकी ऑक्सीडेशन से हुई। अब यहां पर कलर हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहा, ये बात ये है कि इसको अब हां आ जाए कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहा, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए थे वो वापस किए उसने। जब वापस किए तो जिस हालत में पहले था उस हालत में ये दोबारा वापस आ गया, क्लोरीन से अलग हो गया। तो यहां पर हमारे पास आप एक करोगे कि तुम कहोगे इसमें सर जी हाइड्रोजन निकला है, तो ये हाइड्रोजन निकला ऑक्सीडेशन नहीं, ऐसी बात है। हम देखेंगे कि इसमें से निकला कौन सा है, इसमें से क्लोरीन निकली है। क्लोरीन कैसे निकली, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो प्रोसेस में आपस क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। तो लिहाजा यहां पर क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं, इसने तो कोई हासिल नहीं किया, इसके पास तो अपने ही थे, जो इससे अलग होकर अपने वापस अपने पास इसने तो किसी दूसरे एलिमेंट से लिए थे, तो सिर्फ किसने लिए, क्लोरीन ने। लिहाजा
यहां पर HCl की रिडक्शन किसके अंदर हो जाएगी, हाइड्रोजन के अंदर। बेटा समझ आ गई बात है सबको? ये हमारे पास कांसेप्ट है। मैं इलेक्ट्रॉन के बेस पर देखो किताब इलेक्ट्रॉन के बेस पर इलेक्ट्रॉन के बेस पर बात कर रहा हूं। सेकंड मैं एग्जांपल लेता हूं AlAcl, ये बाद में बात करता हूं। तो यहां पर जिस समय तुम लोगों को ऑक्सीडेशन जस्ट बताया था कि यहां में जस्ट ऑक्सीडेशन को रिएक्शन के स्वरूप में समझाना, तो यहां ये ऑक्सीडेशन है। अब इसी एग्जांपल में मैंने रिडक्शन के साथ ही ले लिया है, ठीक है ना। अब रिडक्शन जो हमारे पास है ये ज्यादातर करती है नॉन मेटल्स। कौन करती है? नॉन मेटल्स करती है, ठीक है। अब आप लोग का जो ग्रुप है 14 to 17, इसके अंदर है नॉन मेटल्स। ये वाली नॉन मेटल्स हमारे पास जो है बहुत सारे रिएक्शन शो करेंगे रिडक्शन। तो नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, लिहाजा इनके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी होती है। सो मैं सिंपल एग्जांपल यहां पर देता हूं। ऑक्सीजन है, इसमें उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, लिहाजा ये जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे इसकी वैलेंसी -2 हो जाएगी। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, -1 की वैलेंसी हो जाएगी। फ्लोरीन के रिलेशन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -1 की वैलेंसी हो जाएगी। इसका आप लोगों का नाइट्रोजन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रिलेशन कंप्लीट करने के लिए इसकी वैलेंसी -3 हो जाएगी। तो जितनी नॉन मेटल्स है इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां मैंने एग्जांपल में समझा दिया है कि किस तरह HCl की हाइड्रोजन में रिडक्शन हुई है, क्योंकि मेन रिडक्शन के अंदर यहां पर क्लोरीन किरदार अदा कर रही है। अब यहां पे देखना है किसकी ऑक्सीडेशन होती है, किसकी रिडक्शन होती है। हमारे पास बनता है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। अब ये हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की एबिलिटी होता है, ठीक है, क्योंकि मेटल है। लिहाजा इसके साथ क्या आता है, ये वाला HCl, इसका मतलब क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन जो कि इसने किए हैं वो किसने गेन किए हैं, इसने। तो लिहाजा इसने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं और निकाल के क्लोरीन के साथ मिल गया है, तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड में। यहाँ इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए और ये जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके साथ मेरा हाइड्रोजन में से रिमूव हो गया। जैसे मैंने यहाँ सिचुएशन तैयार की थी, ये सिचुएशन यहाँ पे यही है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ये गेन कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन इसने ली है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए है, तो गेन करने में यहाँ पर कौन सा प्रोसेस चलेगा, रिडक्शन प्रोसेस चलेगा। और रिडक्शन प्रोसेस जैसे चलेगा तो इसकी रिडक्शन इसके अंदर हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस के अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बेस पे जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट है। बेटा सब कुछ समझ आई मेरी बात की जो मैंने बात बयान की है। ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसे रिडॉक्स रिएक्शन मैंने बताया था, ये इलेक्ट्रॉन के रिमूवल एंड गेनिंग की बेस पे हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट था। और किताब में भी यही सारी बातें लिखी होंगी, तो आप ये एग्जांपल्स देख लीजिएगा, आप समझ आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है, आसानी से समझ आ जाएगी। नहीं अगर समझ आती तो यहाँ कॉलेज में मेरे पास आ जाइएगा, तो मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर डिजाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट को आप सेकेंड नेम वैलेंसी का भी दे सकते हो, ठीक है। एंड रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, हम यहां पर सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ये क्या है, सिंपल में बता दे वैलेंसी अराइजिंग ऑफ चार्जेस
on atoms is called oxidation state or Valency number. ठीक है, चार्जेस का अराइज होना एटम्स के ऊपर, ये हमारा ऑक्सीजन स्टेट, इसको वैलेंसी नंबर बोलते हैं। तो दो ही तरीके हैं, या तो हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर हमारे पास क्या हो, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ये जब दो मामला कोई भी एटम करता है, उस पर हमारे पास कौन सी स्टेट जाहिर होती है, ऑक्सीजन स्टेट में उसका वैलेंसी नंबर जाहिर होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, सबको पता है, तो पॉजिटिव साइन अराइज होगा, अगर आपके इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो नेगेटिव साइन जो अरेज हुआ। जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतनी सारी, मिसाल के तौर पर अब आपका सोडियम इसके रिलेशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए उसके मुताबिक साइंस का नंबर आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास स्टेट ऊपर नंबरिंग सूरत में आ रही है, ऑक्सीजन स्टेट है। इस तरीके से हमारे पास मैग्नीशियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। तो कोई भी एलिमेंट जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा पॉजिटिव चार्ज अराइज करेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन लिए पॉजिटिव साइन के साथ कितने लगा, ये हमारे पास का वैलेंसी नंबर, इसको ऑक्सीजन स्टेट बोलते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी नंबर हमारे पास उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए एक रूल्स है आपकी किताब बनी हुई है इसके लिए, तो साथ हम इसकी स्टडी कर लेते हैं। आपकी जो बुक के अंदर है वो सबसे पहले जो रूल दिया है वो ये है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। ऑक्सीडेशन नंबर इन फ्री स्टेट इज 0। क्या मतलब, फ्री स्टेट होती क्या है, दो तरह की फ्री स्टेट बनती है। नंबर 1 बिफोर रिएक्शन, and after completion of reaction। लेकिन आमतौर पर हम बात जो है वो इस बेस पर करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जिंक है, जिंक ने कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया, यानी रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो उस सूरत में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 0। तो जब हमारे पास बिफोर रिएक्शन या आफ्टर रिएक्शन है, उस सूरत में भी टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रल स्टेट के अंदर, क्योंकि बिफोर रिएक्शन ये भी न्यूट्रल स्टेट है, आफ्टर रिएक्शन जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, प्रोडक्ट बन जाए, तभी वो स्टेट आपकी क्या होती है, न्यूट्रल होती है, लेकिन सब कंपाउंड्स के अंदर नहीं होती। इसलिए हम जब ये कांसेप्ट देते हैं, ये बिफोर रिएक्शन दे देते हैं कि जब रिएक्शन नहीं स्टार्ट होता उस वक्त एलिमेंट जो है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो, उस स्टेट को हम कौन सी स्टेट बोलते हैं, फ्री स्टेट और नॉन रिएक्टिव स्टेट, और नॉन रिएक्टिव स्टेट्स। बड़ा सबको समझ आ गई। इस तरीके से ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो गेन नहीं करता। जब तक वो गेन नहीं करेगा तब तक वो स्टेट उसकी क्या रहेगी, फ्री स्टेट या नॉन रिएक्टिव स्टेट रहेगी। सबको समझ आ गई कि फ्री स्टेट क्या होती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन भी फ्री स्टेट बनती है, लेकिन वो सब कंपाउंड्स के अंदर नहीं बनती। ठीक है, वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड या इस किस्म के और कंपाउंड की अलग से डिटेल है। इस वजह से जब भी इस गुफ्तगू की जाती है वो हम किस में करते हैं, जब कोई भी एलिमेंट रिएक्शन ना कर रहा हो, तो प्रोडक्ट बनने के बाद भी रिएक्शन नहीं होता, वो चंद एक रिएक्शन जिसमें बार-बार कह रहा हूं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर बिफोर रिएक्शन की बात करूंगा। तो बाकी ये रूल्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में ध्यान देना।